स्वागत। गुजरात दैनिक न्यूज। अतुल कुमार सोनी की रिपोर्ट। नया मुरादाबाद स्थित श्री महाकालेश्वर धाम में लाल ओम प्रकाश मेमोरियल ट्रस्ट के तत्वाधान में भगवान श्री राम की सुंदर मनमोहक प्रतिमा को विराजमान किए जाने के 1 वर्ष पूर्ण होने पर, साथ ही धर्म ध्वज स्थापना के 1 वर्ष पूर्ण होने पर इस वर्ष लाल ओम प्रकाश मेमोरियल ट्रस्ट परिवार के साथ साथ समस्त सनातन धर्म प्रेमियों द्वारा नया मुरादाबाद स्थित श्री महाकालेश्वर धाम में 2 दिवसीय धर्म ध्वज स्थापना महोत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के 2 दिवसीय स्थापना महोत्सव के अवसर पर मंदिर प्रबंधन कमेटी ट्रस्ट द्वारा युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है, जहां एक और मंदिर प्रांगण को रंग रोगन किया जा रहा है तो वही ध्वजा पताका के लिए भी तैयारी की जा रही है। इसी के साथ मंदिर प्रांगण को रंग बिरंगे फूलों और सुंदर सुंदर छालों के साथ साथ टेंट आदि से भी सजाया जा रहा है कि लाल ओम प्रकाश मेमोरियल ट्रस्ट के ट्रस्टी तथा श्री महाकालेश्वर धाम के ट्रस्टी श्री महेश चंद्र अग्रवाल अपनी देखरेख में कर रहे हैं। आज स्वयं देख सकते हैं कि वह कितनी लगनता के साथ सभी काम से देख रहे हैं। आज 2 दिवसीय कार्यक्रम के प्रथम दिवस श्री रामायण जी के संगीत से परिपूर्ण अखंड पाठ का शुभारंभ किया गया तो वही विद्वान आचार्य जी द्वारा वैदिक मित्रों के साथ गुरुकुल मित्रों द्वारा लगभग 1200 मंत्रों का उच्चारण करते हुए वातावरण को और भी अधिक भक्ति में बना दिया गया। कार्यक्रम के दूसरे दिवस प्रातः काल की बेला में सर्वप्रथम वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ महायज्ञ किया जाएगा। इसके पश्चात श्री रामायण जी के अखंड पाठ को पूर्ण विश्राम दिया जाएगा। तत्पश्चात धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा तथा इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पधार रहे श्री कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी महाराज तथा कार्यक्रम अध्यक्ष मुरादाबाद के मंडल आयोग श्री आनंद जय कुमार सिंह जी के साथ साथ अन्य मुख्य अतिथियों द्वारा उद्बोधन किया जाएगा। इसके पश्चात भगवान श्री राम की प्रतिमा के दर्शन किए जाएंगे। तत्पश्चात सभी को भोग प्रसाद का श्रद्धापूर्वक वितरण किया जाएगा। इस अवसर पर जहां एक और मंदिर प्रांगण संगीत से परिपूर्ण श्री रामायण जी के अखंड पाठ की चौपाइयों से गूंजमन हो रहा था तो वही गुरुकुल मित्रों द्वारा उचित वैदिक मित्रों से भी मंदिर प्रांगण गूंजमन हो रहा था। द 21st of January एवं द 22nd of January 2026 को श्री महाकालेश्वर धाम नया मुरादाबाद में आयोजित 2 दिवसीय धर्म ध्वज स्थापना महोत्सव के बारे में लाल ओम प्रकाश मेमोरियल ट्रस्ट एवं श्री महाकालेश्वर धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष महेश चंद्र अग्रवाल द्वारा कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हरे राम क्रियति अमिति मनीषा सतकी जफसित कहूँ बखानी हरे सार दिगार नारे समित क्या नाम है, इस समय कहाँ पर विराजमान है और इस समय जो मंत्र चल रहे हैं इनका क्या मुख्य उद्देश्य है? सादर जय सिया राम। हमारा नाम विशाल कृष्ण भारद्वाज है और ये वैदिक विद्यार्थियों के द्वारा वैदिक गुरुकुल से आए हुए बालक सभी वेद मंत्रों का, श्री सूक्त का, पुरुष सूक्त का, आदित्य हृदय स्तोत्र का और जैसा कि ये उत्सव चल रहा है ध्वजारोहण का कार्यक्रम महाकालेश्वर मंदिर में, यहाँ पर इसी उपलक्ष्य में 3 दिवसीय अनुष्ठान रखा गया है, जिसमें कि अन्य अनेक विद्यालय से वेद बटुक आए हुए हैं, जिनके द्वारा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया जाएगा, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया जाएगा, गणेश जी के आवाहन के मंत्रों के द्वारा विधिवत और कल की तारीख में 22 तारीख को इसका ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा। इसमें वैदिक विद्यालय से बच्चे जो कि त्रिकाल संध्यावादी ब्राह्मण, इनके द्वारा अनवरत 3 दिन से लगातार अनुष्ठान और राम रक्षा स्तोत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया जा रहा है। आदित्य हृदय स्तोत्र अर्थात जो राम जी के गुरुदेव कहे जाते हैं सूर्य नारायण भगवान, जो कुलगुरु हैं, इसलिए सूर्य नारायण भगवान जिसके ऊपर संपूर्ण कृपा बरसती रहती है,
तो इसलिए पहले उनका आवाहन करेंगे, उसके बाद में राम जी का राम रक्षा स्तोत्र के पाठ के साथ में इस कार्यक्रम का विधिवत संपन्न कराया जा रहा है। क्या संदेश दिया जा रहा है इन मंत्रों के माध्यम से? समाज में अनेक प्रकार की कुप्रथाएं, कुरीतियां देखी गई है। बच्चों को पढ़े लिखे तो बहुत है, परंतु उनको समाज में किस प्रकार से अपनी प्रस्तुति देना है, किस प्रकार मान सम्मान, दूसरे को शिष्टाचार, इसकी अभाव देखा गया है। तो इन गुरुकुल के बच्चों के द्वारा उनमें 16 संस्कारों की शिक्षा दी जाती है कि किस प्रकार जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक सारे संस्कार करवाने, महामृत्युंजय जप, रुद्राभिषेक इत्यादि जितने भी अनुष्ठान हैं उन सारे संस्कारों की शिक्षा गुरुकुल में दी जाती है। अपना एक वेद विद्यालय कटघर मुरादाबाद में श्री रामकृष्ण वेद विद्यालय के नाम से संचालित है। लगभग कितने बच्चे इस समय आपके पास शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? इस समय वर्तमान में 45 बच्चे हमारे पास अध्ययन कर रहे हैं। पहले ये जो गुरुकुल था आपके ऊंचा कानी में चल रहा था, जी, अब ये सब कटघर में है, तो क्या कारण था जो वहाँ से ये विद्यालय संपन्न हो गया था और यहाँ पर कटघर में चल रहा है? कारण था कुछ व्यवस्थाओं के अभाव के कारण, और दूसरा मुख्य ये संचालित करता है विश्व हिंदू परिषद। तो विश्व हिंदू परिषद ने विचार किया कि हम इसको अपने कार्यालय पे ही संचालित करें, इसलिए उसको वहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया। क्या संदेश देना चाहेंगे आज के बच्चों को? बस यही कि संस्कार सब में होने चाहिए, समाज को किस प्रकार से अपनी प्रस्तुतियाँ देनी है इस प्रकार के, और समाज में बच्चे सीखें, भगवान से जुड़ें, धर्म से। अपने धर्म को लोग प्रायः भूल रहे हैं, उनको नमस्ते करना कठिन हो गया है, उनको बाय बाय वो लोग करते हैं। और जबकि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, तो हमें अपने संस्कारों के बारे में हर बच्चे को, ये ज़रूरी नहीं कि गुरुकुल में जो पढ़ रहे हैं उन्हीं के अंदर होने चाहिए, ये हर हिंदू के अंदर प्रणाम करना, बड़े को मान सम्मान देना, यही शिक्षा है। ईश्वर से भी यही कामना है कि इन सब के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और संस्कारों को ये सभी ना भूलें। माता जी, जैसा देखा जाए कि बच्चों को अक्सर जो है ना चरण स्पर्श करना चाहिए, लेकिन बच्चे आजकल के घुटने छूते हैं और भगवान को भी ऐसे ही नमस्कार कर देते हैं माता जी उनको, लेकिन बच्चे आजकल मंदिरों में भी पूरे नहीं झुकते हैं। क्या संदेश दें? यही तो हमारे समाज की विडंबना है कि हम हिंदू होते हुए भी हमारे बालक जो उनको प्रणाम करना नहीं आ रहा है। प्रायः सारे अच्छा सनातन संस्कृति में हम लोग जो हमारे वैदिक बच्चे हैं ये प्रणाम करते हैं, किसी को तो लेट करके साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। अब आजकल के बच्चे तो वो तो घुटने छूते हैं, और एक हमारे यहाँ कहा जाता है कि घुटने छूने का मतलब ये होता है कि अब इसके ऊपर से नीचे तुम्हारे गायब हो जाए। तो इसलिए अब प्रथा धीरे धीरे, पहले साष्टांग करते थे, फिर दंडवत करने लगे, अब नमस्ते, अब उससे भी हाय बाय, अब उसका भी सिस्टम चला गया। तो ये समाज को सुधारने के लिए गुरुकुलों का निर्माण किया गया कि समाज में संस्कारों का आवाहन हो सके। कहते हैं कि घुटनों में तो यम का बाज होता है। जी जी जी, इसीलिए प्रायः घुटनों को ही नहीं स्पर्श करना चाहिए।